अम्मू, क्या ये बात सच है कि तुम पड़ोस वाले रवि अंकल से शादी करने वाली हो? हाँ, सच तो है। क्या उन्हें पसंद करती हो? मुझे ऐसा लगता तो है। क्यों पसंद करती हो? पता नहीं, बस करती हूँ। पता नहीं तो फिर उनसे शादी क्यों कर रही हो? क्यों पूछ रही हो? तुम्हें उससे शादी करनी है? नहीं बाबा, छी। छी क्यों? मुझे उनसे डर लगता है क्योंकि वो घूरते हैं। डर क्यों लगता है? उसने तुम्हें कभी डांटा है क्या? डांटा तो नहीं है, हाँ? लेकिन उन्हें देखकर डर लगता है। वो बहुत बड़े हैं ना। जब भी हम उनके बाइक के पास खेलते हैं ना, तो वो लगता है जैसे खा जाएंगे, तो सब डर कर भाग जाते हैं। तुम्हें डर नहीं लगता अम्मू? बदमाश कहीं की, तुम तो सबसे बड़ी बदमाश हो। हाँ, सबको तुमसे भी डर लगना चाहिए। तुम क्यों डरती हो? बोलो। अम्मू, हाँ? ये क्या कर रही हो तुम? तुमने तो पूरी साड़ी खराब कर दी। अब तुम छोटी बच्ची नहीं हो। बाहर सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम यहाँ खेल रही हो। चलो। माँ, अब क्या हुआ? सब कुछ ठीक है ना? सब कुछ ठीक है। अब चल। कितनी खूबसूरत लग रही है। वाह, ये देखिए, साक्षात महालक्ष्मी का रूप है ये। आओ बेटा, बैठो, शर्माओ मत। हम सब कोई पराये लोग नहीं हैं। क्या हुआ अम्मू? हम तुम्हें पहली बार थोड़ी ना देख रहे हैं। हाँ? वैसी ही रहो जैसी हमेशा रहती हो। पता है, मैंने इसे एक बार टैंकर वाले से लड़ते देखा था, तभी लगा था ये बहुत लड़ाकू है। लेकिन अब देखो कितनी मासूम लग रही है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये वही लड़की है। हाँ। इसमें क्या शक है मिस्टर सुब्रमण्यम, ये वही शैतान लड़की है। अब वो लड़ने झगड़ने के दिन गए भाई साहब। ये आपके घर की बहू बनने वाली है, इसलिए आज्ञाकारी होना अच्छा है। इतने सालों से हम पड़ोस में ही रह रहे हैं। हाँ। अगर ये दोनों आपस में ही मिल लेते तो हमें ये सब करना ही नहीं पड़ता, हाँ, है ना? बिल्कुल। यही तो संस्कार होते हैं सर। जो भी है, हमारे बच्चों ने हमारी इज्जत रखी है। देखा कल्पना? वैसे मेरे बेटे की पोस्टिंग महारानी पल्ली में होने वाली है। वहाँ इन दोनों को अकेले ही घर बसाना होगा। आपकी बेटी को खाना देखो पकाना वो होगा। तुम्हें कैसे घूर घूर के देख रहे हैं। क्या कहती हो कल्पना? हाँ, मैं जानती हूँ। अम्मू, बेटी जरा रवि के बगल में तो खड़ी हो जा। देखते हैं तुम्हारी जोड़ी कैसी लग रही है। ठहरी, जा खड़ा हो जा। हाँ, जाओ ना। जाना। अरे क्या हुआ? अम्मू, हंस क्यों रही हो? क्या हुआ अम्मू? कल तुम्हें स्टेशन कितने बजे पहुंचना है? सुबह 7 बजे निकलना है। पहला दिन है ना, टाइम पर पहुंचना जरूरी है। नाश्ता करके जाना प्लीज। ठीक है। और लंच का क्या करोगे? घर आओगे क्या? नहीं आ पाऊंगा। अभी भी ज्वाइन किया ना तो निकलना मुश्किल होगा। मैं कुछ कर लूंगा, मेरे ख्याल से वहाँ आसपास रेस्टोरेंट्स हैं। और हाँ, तुम अकेली घर में रह लोगी ना? बाप रे, तुमने याद क्यों करवा दिया? मुझे तो अभी से ही डर लगने लगा है। मैं आज तक कभी अकेली रही नहीं हूँ ना। डर कैसा? एक इंस्पेक्टर की बीवी से उलझने की किसकी हिम्मत है? किसी ने उलझने की कोशिश की तो ये इंस्पेक्टर क्या करेगा? कसम खा के कहता हूँ, उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अरे वाह, मेरा पति हीरो है। अगर सामने दिखाई देने वाले 3 शेर नीति के, न्याय के और धर्म के प्रतीक हैं, तो इनके पीछे जो छुपा हुआ शेर है वो है ये पुलिस वाला। वाह, क्या बात है। बोलो क्या चाहिए? डायलॉग के लिए? नहीं, शादी को काफी दिन हो गए हैं, इसलिए तुम्हें कोई तोहफा देना चाह रहा था। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? हम्म, सोचने के लिए 1 हफ्ता और ले लो।
सॉरी सॉरी, अब याद आ गया। मैंने यहाँ आने से पहले अपनी सिलाई मशीन माँ को दे दी थी, तो मुझे एक नई सिलाई मशीन दिलाओ ना रवि। सोचा था कोई टेडी बेयर, चॉकलेट या साड़ी मांगोगी, तुमने तो महंगा तोहफा मांगा। क्या सच में चाहिए? कोई बच्ची तो नहीं होगी गुड़िया या खिलौने की फरमाइश करूंगी? अच्छा नहीं हो क्या? बिल्कुल नहीं। वैसे तुम्हें सिलाई मशीन चाहिए क्यों? पैसा कमाना है। छी छी, जो आदमी बीवी की कमाई खाता है वो मर्द नहीं हो सकता। क्या कहा? मैं कमाऊंगी तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे घर में पड़े रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारे माँ बाप से वादा किया है कि तुम्हारी देखभाल करूंगा। एक अच्छे पति होने के नाते तुम्हारी हर जरूरतों को पूरा करना मेरा फर्ज है। हर जरूरत पूरी करोगे? हाँ? I love you. सरप्राइज इंस्पेक्शन? हाँ सर, हमेशा की तरह डीआईजी साहब सरप्राइज इंस्पेक्शन पर थे। किस्मत खराब थी, सीआई साहब किसी काम से बाहर गए थे और फिर हथियारों वाले कमरे का ताला खुला था और एफआईआर के रिकॉर्ड्स भी यहाँ वहाँ बिखरे पड़े थे। स्टाफ के कुछ लोग बिना शेव किए आ गए थे। उन्होंने सीआई के स्टेशन वापस आने का इंतजार किया और सस्पेंशन लेटर थमा दिया। कुल मिलाकर एक सीआई, 2 एसआई और 2 कांस्टेबल को बिना उनकी बात सुने सीधा घर भेज दिया सर। घर क्यों भेजा सर? तुझे क्या पड़ी है बे? देखिए ना सर, उन लोगों ने। सर चल यहाँ बैठ चुपचाप। केस क्या है? छेड़छाड़ का मामला है सर, हम देख रहे हैं। बैठ जाइए, इनकी रिपोर्ट लिखो। ओके सर। इकबाल सर उन कुत्तों ने मेरी बेटी की क्या माँ हालत जी, कर दी है। आपको ये सब पहले सोचना चाहिए था। अपनी लड़के पर ध्यान देना चाहिए था ना, तो नौबत यहाँ तक नहीं पहुँचती। अब रोने से क्या फायदा होगा? मैं क्या करूं सर? हाँ। मुझे काम से लौटने में देर हो जाती है, रात भी हो जाती है। इसका बाप किसी काम का नहीं है। चलो जल्दी इसका करो। ख्याल कौन रखेगा? देखो माँ जी, हम पुलिस वालों के भी हाथ बंधे हुए हैं और इस एरिया की निगरानी के लिए हम सिर्फ 10 लोग ही हैं। सर का काम करेगा। अब हम हर जगह पेट्रोलिंग तो नहीं कर सकते ना, तो तुम्हें अपनी बेटी का खुद ख्याल रखना चाहिए था। मंसूर, सर, ये लोग यहाँ हमारी मदद मांगने आए हैं। हम मदद नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे ये? सर मैंने तो इनकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है और उससे भी बढ़कर इस एरिया की सभी औरतों की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। सर मैं कह रहा था, रोइए मत माँ जी, हम उसे जरूर पकड़ लेंगे और हाँ, ध्यान रखेंगे कि फिर ऐसा कभी ना हो। बहुत कृपा होगी। और सुनिए, आपको शर्मिंदा होने या मुंह छिपाने की जरूरत नहीं। शर्म तो उन मुजरिमों को आनी चाहिए, आपको नहीं। बेहतर है, इसे घर ले जाइए माँ जी। शुक्रिया सर। सॉरी सर। कोई बात नहीं। और सुनो इकबाल, यस सर। हमारे इलाके में एक वॉलंटियर प्रोग्राम शुरू कीजिए ताकि लोग अपनी हिफाजत के लिए हमारी मदद कर पाएं। जी सर। वॉलंटियर तलाश कीजिए। पेट्रोलिंग के दौरान अगर किसी भी बंदे पर शक होता है तो फौरन हमें खबर करने के लिए कहिए। हाँ ठीक है सर। सिर्फ हमारे कान और आंखें काफी नहीं है। सर क्या ये कर्नाटक पुलिस के सुरक्षा मित्र की तरह ही प्रोग्राम होगा सर? बिल्कुल। ओह अगर सब लोग पुलिस की मदद करेंगे तो हालात सुधर जाएंगे। बिल्कुल सर। कुछ भी होने पर हमें फौरन खबर मिल जाएगी। हर किसी को इस बारे में पता होना चाहिए। हमारे इलाके के हर एक गली में एक वॉलंटियर होना ही चाहिए। सर आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसे लागू करने के लिए डीआईजी साहब की इजाजत चाहिए होगी सर। हाँ। तो उनसे मैं अभी बात कर लेता हूँ। जी सर। अगर वो परमिशन दे देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके? ठीक है सर। ओके सर। बहुत अच्छी मशीन है अम्मू। है ना? नया मॉडल है, 10,000 तक होगी। लगता है तुम्हारा पति तुमसे बहुत प्यार करता है। हाँ, और इसीलिए हाँ। मैंने कल रात को पहली बार हाँ। गले लगाकर उन्हें आई लव यू कहा। आय हाय क्या बात है। उसी का है क्या? हाँ। हेलो, मैं तुम्हारे बारे में ही बात कर। हाँ? एक कब का बज चुका है। इस वक्त कहाँ हो तुम? मैं तो अभी घर पर हूँ। घर पर क्या कर रही हो? मैं तो तुम्हें पता नहीं मैं लंच के लिए तुम्हारा इंतजार करता हूँ। लंच अम्मू, लंच लेकर आ रही हो या नहीं? मैं वो एक्चुअली मैं वो किसी से बात कर रही थी तो बिल्कुल। अच्छा सॉरी, मैं बस अभी लेकर आती हूँ। हाँ? हेलो?
एक सवाल पूछ रहा हूँ, सच सच बताना। हाँ प्लीज। क्या तुमने खाना लेट पकाया, या लेकर आना भूल गई थी, या फिर तुम्हें ये लगा कि खाना पहुंचाना तुम्हारी ड्यूटी नहीं? बोलो। अम्मू, याद रखना, ये एक पुलिस स्टेशन है और मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। झूठ बोलोगी तो पकड़ी जाओगी। मैं सच में नहीं जानती थी कि मुझे आज लंच लेकर आना है। क्या हुआ रवि? रवि, मुझे तुम्हारी भीख की जरूरत नहीं है। वैसे लंच लेके आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओफो रवि, मेरा वो मतलब नहीं था रवि। प्लीज रवि, प्लीज आकर खाना खा लो प्लीज। मैं वादा करती हूँ आगे मतलब मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ। अब मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगा। मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ। सॉरी फॉर बॉदरिंग यू। ओफो रवि, आई एम रियली सॉरी। मेरा वो मतलब नहीं था रवि। खाली नहीं हूँ, मुझे बहुत काम है। अगर तुम्हें परेशानी ना हो तो 10 मिनट के लिए यहाँ बैठ जाओ, फिर चली जाना। अगर तुम तुरंत निकल गई तो लोग खामखा मेरे बारे में बातें बनाएंगे। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो रवि? प्लीज रवि, मान जाओ ना। उठो, खाना खा लो ना प्लीज। रवि, सत्या, यस सर। मैडम के लिए ऑटो बुलवा दो। ओके सर। आज तुम्हारा दिन कैसा रहा? खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। गुड नाइट। मुझे सोने दोगी क्या? बिल्कुल भी नहीं। हर रोज सेक्स चाहिए तुम्हें? एक दिन सेक्स के बिना रह नहीं सकती क्या? नमस्ते मैडम। नमस्ते, मैं उनके लिए लंच लेकर ओके मैडम, अंदर आइए। सुरक्षा मित्र, हम जनता में से वॉलंटियर चुनेंगे। वो सभी 24 घंटे निगरानी करेंगे। अगर कुछ होता है तो वो हमें खबर करेंगे और हम जाकर उस समस्या को सुलझाएंगे। हम इसे अपने जिले के हर एक इलाके में शुरू करने जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इस प्रोग्राम से जुर्म में काफी कमी आएगी। ये आइडिया हमारे सीआई रविंद्रनाथ का है, हमारी पुलिस फोर्स के होनहार ऑफिसर। जल्द ही हमें आप पर फक्र है सर। वाह।
साहब आज पार्टी में पीना ही पड़ेगा। अरे प्लीज नहीं 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 पीना ही पड़ेगा। क्या बात? अरे बहुत टाइम से पी नहीं है इसलिए दिल नहीं मान रहा। अरे आज हमारे साथ थोड़ी सी पी लीजिए। ज्यादा मत सोचिए, कुछ नहीं होगा सर। थोड़ी तो सुनो मैडम, परमिशन चाहिए, पी सकता हूँ क्या? लेकिन आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? एक पैक पीने की इजाजत दे दीजिए मैडम प्लीज। हाँ? अरे मेरी इजाजत की क्या जरूरत? मैडम को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो बनाओ भाई। ले भाई बना। जल्दी जल्दी चलो चीयर्स करो। चीयर्स। इकबाल सर शुरू हो जाइए। मैं शायर। इकबाल साहब तो छा गए। मगर क्या बात है। ये लीजिए। जब से देखा अरे रुको रुको, मैं भी आ रही हूँ। हाँ चलो। बहुत अच्छे। अगली लाइन तो सुनाइए ना सर। मैं आशिक तो नहीं मगर एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट। मुझे एक बात कहनी है। नरेश, सच कह रहा हूँ, तुम बहुत लकी हो। जानते हो तुम्हारी बीवी तुम्हें कितना प्यार, कितनी इज्जत करती है। अच्छी बीवी किस्मत से मिलती है। पिछले जन्म में जरूर अच्छे कर्म किए होंगे तुमने, तभी तो ऊपर वाले ने तुम्हें इतनी अच्छी बीवी दी है। सर लेकिन मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है। ऊपर वाले मुझे माफ कर दे, मैं पापी हूँ। अरे क्या सर, क्या बोल रहे हैं साहब? पिछले 1 महीने से मैडम आपके लिए लंच लेकर आ रही है। वो आपसे बहुत प्यार करती हैं। आप बहुत लकी हैं सर। अरे भाई इकबाल, तुम्हें कुछ पता नहीं। सिर्फ एक दिन की बात है, दूसरे दिन भूल जाती है। क्या ये सच है? क्यों मैडम? मुझे इसे कॉल करना पड़ता है और खाने के लिए भीख मांगनी पड़ती है। ये सच नहीं है सर, मैडम ऐसी औरत नहीं है। यकीन नहीं हो रहा ना तुम लोग को? इसे तो मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। इसकी दुनिया तो सिर्फ और सिर्फ सिलाई मशीन है। मुझे तो बस सुई चुभोती है। कहते हैं हवस सिर्फ 1 हफ्ता और प्यार सिर्फ 1 महीना रहता है। उसके बाद मौत के इंतजार के अलावा जिंदगी में कुछ बचता ही नहीं। अरे फिर शुरू हो गया। क्या टाइमिंग है। पूरे कपड़े भीग गए। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम इतनी चुप चुप से क्यों? तुम्हें नहीं पता क्या हुआ? पीने के पहले ही चढ़ गई थी क्या? सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी। जरा भी तमीज नहीं है क्या तुम्हें? अरे वो सब मजाक था, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? ये कैसा मजाक था रवि? पार्टी की शाम से लेकर अब तक मेरे दिमाग में यही चल रहा था। तुमने ऐसा क्यों किया रवि? अम्मू, अपने पति को दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार तुम ही करती हो। मैंने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन कम से कम ऐसा तो मत बोलो कि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं। सबके सामने बेइज्जती कर दी, खासकर अपने सारे साथियों के सामने। वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे रवि? उनके सोचने से क्या फर्क पड़ेगा? ऐसा क्यों बोल रहे हो? उनके सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या तुम्हें ये ठीक लगता है? तो ठीक है, अगर सबके सामने मैं तुमसे ये सवाल करती कि तुम्हें पता है कि मैं लंच कब करती हूँ, तो तुम क्या जवाब देते? जरा सोच के बताना रवि। मैं जाऊं या तुम मेरे साथ आ रही हो? मुझे अपने सवाल का जवाब चाहिए रवि। क्या तुमने मेरी कभी परवाह की है? कभी मुझसे पूछा है कि मैंने खाना खाया है या नहीं खाया? ये तुम्हें नहीं पता होगा तो और कैसे पता होगा? ठीक है, पैदल आ जाना। रवि,
ऑटो वाले को किराया दे दो। ए, हाँ सर। कल पुलिस स्टेशन आके ले जाना। ओके सर। उम्मीद है तुम्हें सबक मिल गया होगा। अगर दोबारा आवाज ऊंची की तो दरवाजा नहीं खुलेगा, समझ गई? अगर दोबारा ऐसा किया तो मैं वापस नहीं आऊंगी, सच कहती। मुझे ये नहीं करना चाहिए था। जब तुमने बोला कि तुम घर नहीं आओगी तो मैं बहुत चिढ़ गया था। तुम जानती हो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तो मैं ये सब कैसे बर्दाश्त कर लेता। मेरी जगह तुम जरा अपने आप को रख के सोचो। इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आ गया था, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूं। मैं बहुत सेंसिटिव हूं। अरे यार, मैंने तुम्हारे कपड़े खराब कर दिए। आई एम सॉरी। क्या तुम्हें ऑटो का इंतजार करना पड़ा? तुम्हें भूख लगी है ना? डोसा बना दूं क्या? तुम जाकर कपड़े बदल लो, मैं डोसा बना कर लाता हूं। अरे यार, मैंने तो सारी दीवार गंदी कर दी। मैं साफ कर देता हूं, तुम जाओ। हाँ? ये क्या है दामाद जी? अंकल जी, मुझे पता है शादी में आपका कितना पैसा खर्च हुआ है। थोड़ी तो मदद करने दीजिए, प्लीज रखिए ना। नहीं जमाई राजा, ये ठीक नहीं लगेगा। आंटी प्लीज मुझे रवि कहिए, मैं हमेशा आपका रवि हूँ। जमाई राजा कहकर मुझे पराया मत कीजिए। सोचिए अगर मेरे माँ बाप कर्जे में होते तो क्या मैं मदद नहीं करता? अम्मू जरा तुम ही समझाओ इन्हें। ले लीजिए पापा। शुक्रिया जमाई राजा। आंटी। रवि, अब ठीक है? ठीक है, मैं मार्केट जाकर मच्छी लेकर आता हूँ। आज का लंच बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ अम्मू? क्यों रो रही हो? क्या हुआ बेटा, बताओगी? कुछ प्रॉब्लम है क्या? बताओगी बेटा? आपको मेरी शादी करने की इतनी भी क्या जल्दी? जल्दी? तुम 25 साल की हो गई हो। और देर कर देते तो तुम्हें अपनी डायमंड जुबली मनानी पड़ती। अगर एक और साल में आप लोगों के साथ रह लेती तो क्या बिगड़ता? मैं अपनी मर्जी से आप लोगों को मिलने भी नहीं आ सकती। अब यही तो तुम्हारी जिंदगी है अम्मू। मुझे नहीं चाहिए, ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। मुझे आप लोगों के साथ ही रहना था माँ। आपको मेरी शादी नहीं करनी चाहिए थी माँ। अब बस करो अम्मू। सॉरी, वो साफ करते हुए हाथ से फिसल गई। अरे तुम क्यों कर रहे हो? लाओ मैं कर देती हूँ। अरे नहीं, रहने दीजिए आंटी, मुझे इसकी आदत है।
मुझे पता है तुम नाराज हो। हुआ क्या है? तुम्हें पता है ना, मुझे सोफे पर बैठकर खाना खाना पसंद है। हाँ पता है। तो फिर उन्हें क्यों नहीं बताया? वो तुम्हारे साथ खाना खाना चाहते थे, इसीलिए नहीं बताया। पहली बारी तो हुआ है। किसी को मेरी परवाह नहीं है। ये घर मेरा है या उनका? तुम बेवजह बात क्यों बढ़ा रहे हो? अब बस भी करो। रवि, क्या हुआ? कहाँ जा? जिस तरह से तुम मुझसे बात कर रही हो ना, मैं एक पल भी यहाँ नहीं रह रवि, सकता। रवि मेरी बात सुनो, ऐसे मत जाओ, अच्छा नहीं लगेगा, प्लीज। रवि, रवि मत जाओ, मैं अपने माँ बाप को क्या बताऊंगी? वो दोनों पहली बार यहाँ आए हैं। वो लोग मुझे खुश देखकर शांति से चले जाएंगे। प्लीज प्लीज रवि मत जाओ। तो क्या तुम खुश नहीं हो? ठीक है, मेरे साथ खुश नहीं हो तो फिर यहाँ क्या कर रही हो? उनके साथ ही चले जाओ ना। मेरे वापस आने पर यहाँ कोई नहीं होना चाहिए। रवि, कैसी बातें कर रहे हो? अम्मू 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 मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अम्मू मेरी बात सुनो, देखो मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी अम्मू, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज अम्मू, मैंने जानबूझकर नहीं मारा। सॉरी सॉरी, जानता हूँ तुम गुस्सा, मैंने जानबूझकर नहीं मारा। तुमने अचानक चाबी निकाली तो मुझे गुस्सा आ गया। आई एम सॉरी अम्मू 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 प्लीज। तुम्हें पता है ना अम्मू, मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। जैसा तुम्हारे पेरेंट्स चाहते हैं, हमें तो खुश रहना चाहिए। हाँ, इधर आओ। आई लव यू अम्मू, आई लव यू। सॉरी अम्मू, आई एम सॉरी अम्मू, सॉरी, आई लव यू अम्मू, आई एम सॉरी अम्मू, अम्मू अम्मू सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी अम्मू, आई एम सॉरी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना? ओके तुम रवि, हाँ चलो मंदिर जाना है, देर हो रही है। पहले आइसक्रीम खाते हैं फिर चलते हैं। चलो आ जाओ, डरो मत, थोड़ा मुस्कुराओ। कल्पना, हम लोग जरा हाथ पांव धो के आते हैं। हाँ। तुम चलो। आइए दामाजी। अमू, वहाँ देखो बेटा, कितना अच्छा नजारा है ना? बता नहीं सकती तुम दोनों को एक साथ देखकर मैं आज कितनी खुश हूँ। जानती हो, यहाँ आने से पहले मैं बहुत डर रही थी कि तुम खुश हो या नहीं, और रवि तुम्हारा ख्याल ठीक से रख भी रहा है या नहीं। पहले पानी कितना साफ होता था जब मैं आया। लेकिन जैसा मैंने सोचा था, रवि उससे भी अच्छा है। मुझे थप्पड़ मारा। हाँ, उसने मुझे थप्पड़ मारा। माँ, क्यों मारा? तुमने कोई गलती की?
ऐसा क्यों सोच रही हो माँ कि मैंने ही कोई गलती की होगी? मतलब जमाई राजा अच्छे आदमी हैं। अगर तुमने कोई गलती नहीं तो क्या? अगर गलती की भी तो थप्पड़ मारेगा मुझे। आमू, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। बहस मत करो। इस मामले में अब मैं क्या कहूँ? मुझे नहीं पता माँ कि ऐसे हालात में माँ अपनी बेटी को क्या सलाह देगी। मैं तो तुझे वही कहूंगी जो मेरी माँ ने उस वक्त मुझे बताया था, जब तुम्हारे पापा ने मारा था। पापा ने आपको मारा था? हाँ, एक बार। उस वक्त मुझे भी बहुत बुरा लगा था। तो मेरी माँ ने अपने पास बिठाकर कहा था, अक्सर पति हाथ उठाते हैं। तुम पहली औरत नहीं हो जिसके साथ ऐसा हुआ, और ना ही तुम आखिरी औरत हो। ऐसा तुम्हारे साथ बार बार हो सकता है। मर्दों को अपने काम की वजह से बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। कई बार उन्हें गुस्सा आ ही जाता है, तो वो अपना गुस्सा किस पर उतारेगा? तुम पर ही उतारेगा ना। अगर तुम चाहती हो कि वो तुम्हें प्यार करे तो दर्द भी तुम्हें ही सहना पड़ेगा ना। उन्होंने कहा था बच्चा हो जाने पर सब ठीक हो जाता है। मेरी माँ ने यही सलाह दी थी। और तेरे जन्म के बाद मेरी जिंदगी में तो सब ठीक हो जाना चाहिए था। मेरी माँ ने मुझे गलत सलाह दी थी। तो फिर सही क्या है? आदमी को अपनी बीवी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। अगर वो ऐसा करता है तो उसी वक्त उसकी बीवी को उसे छोड़ देना चाहिए। तो मुझे क्या करना चाहिए माँ? अम्मू, जो दिल चाहे तुम्हें वही करना चाहिए। नहीं तो आगे चलकर एक माँ के तौर पर कहीं तुम अपनी बेटी को ऐसी ही सलाह न दे दो। बाय अमू, रवि बाय। अम्मू, अब अंदर आ जाओ। अम्मू, अरे बोला ना तुम्हें, फाइल लेकर आ रहा हूँ। अरे हमेशा इतनी जल्दी में क्यों रहते हो? अरे बोला ना एक बार 8:30 बजे तक पहुंच जाऊंगा। ठीक है, डीआईजी साहब निकल गए क्या? ओके ठीक है, पहुंच रहा हूँ। अरे जल्दी करो ना, मुझे देर हो रही है। 1 मिनट, हिलना बंद करोगे वरना सुई चुप जाएगी। लगता है कुछ जल रहा है। इसे प्लीज हिलाते रहो ना। ये मेरा काम है क्या? मेरे सिर्फ 2 ही हाथ हैं। हरामजादी, तुझसे एक काम भी ठीक से नहीं होता क्या? फिर हो गया तुम्हारा रोना धोना चालू। गलती करो तुम, गड़बड़ करो तुम, और कुछ बोलो तो आंसू बहाना शुरू। और विलन बनता हूं मैं। कितनी चालाक हो तुम। अच्छा सिखाया तुम्हारे माँ बाप ने। मेरे माँ बाप के बारे में कुछ मत कहो। फिर से कुछ जल रहा है। पागल हो गई है क्या? तुझसे शादी करने की मुझे सजा मिलनी चाहिए। बेवकूफ औरत, जब मैं वापस आऊं तो मुझे नजर मत आना। अगर तू मुझे दिखी इस घर में तो तेरी खैर नहीं, समझी?
भाई साहब, ओ भाई साहब, रोने से कोई फायदा नहीं, दीजिए ना। तुम्हें डट कर सामना करना चाहिए या डरपोक की तरह जियो। बहन जी, तुम्हारे पास सिर्फ यही दो रास्ते हैं। भैया, ओ भैया, तुमसे सलाह नहीं मांगी, अपने काम से काम रखो। यही तो मेरा काम है मैडम, ये मेरी परमानेंट जगह है। भैया भैया, यही बैठता हूँ मैं। अब चल निकलना। तो तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो? मैं क्या जानता हूँ? गले में मंगलसूत्र, चेहरे पर चोट के निशान, आंखों में आंसू, हाथों में बैग। फैसला नहीं कर पा रही कि पति को छोड़ना है या उसके साथ रहना है। सही कहा ना? बहुत औरतें देखी हैं तुम्हारी जैसी बहन जी। तो क्या सबको सलाह देते रहते हो? हा? अरे नहीं, मुझे इंसान पसंद ही नहीं है, मुझे सिर्फ कुत्ते पसंद है, क्योंकि वो भी मेरी तरह ही लोगों से दुत्कारे जाने के बाद यहीं पर मंडराते रहते हैं। तुमने कुत्ते के पिल्ले तो देखे होंगे ना? वो गुम हो जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं, और जब उनकी कोई मदद करना चाहता है तो वो उसके ऊपर भौंकते हैं। भाई साहब, पाकिट नहीं होगा, लेकिन ये ताकत नहीं है, डर है। और इस डर से आजाद होने का सिर्फ एक ही तरीका है। वो क्या है? कुछ खिलाओगी क्या? सोचा था मुझे सलाह दोगे, लेकिन तुम तो मेरे पैसे की बिरयानी खा रहे हो। तुम तो सब कुछ जानते हो, तुम्हें क्या सलाह दूं? हाँ? मैं क्या जानती हूँ? मुझे कुछ नहीं पता। मुझे तो ये भी नहीं पता कि आखिर वो मुझ पर हाथ क्यों उठाता है। दिक्कत क्या है? मुझे तो बस पिटना आता है और फिर बेशर्मों की तरह सिर्फ रोते रहना आता है, और कुछ नहीं। ये भी कोई जिंदगी है? कुछ समझ आया? नहीं, मेरी कोई गलती नहीं, फिर भी मैं अपने आप को ही कोस रही हूँ। मैं ऐसी कब से बन गई? हमेशा उसे मुझ पर इतना गुस्सा क्यों आता है? मुझ पर हाथ क्यों उठाता है? आखिर मेरी गलती क्या थी? मुझे कुछ नहीं पता। वो बुरा आदमी नहीं है, वो दरिंदा भी नहीं है। वो हमेशा मेरा ध्यान रखता है, और ऐसा बिल्कुल नहीं कि वो मुझसे प्यार नहीं करता। कभी कभार तो ऑफिस के काम के प्रेशर की वजह से वो ये सब कर जाता है। आज सुबह अगर उसकी फाइल नहीं चली होती तो वो मुझ पर हाथ नहीं उठाता। ये पूरी तरह से उसकी गलती नहीं थी, लेकिन मैं खुद को समझा ही नहीं पा रही हूँ। लेकिन रोज ऐसा नहीं होता। कोई दिन तो बहुत अच्छा बीतता है, कोई लड़ाई नहीं होती। देखा जाए तो ज्यादातर दिन अच्छा ही बीतता है। कभी ऐसा हो जाता है। क्या कभी होने वाली लड़ाई के लिए घर छोड़ देना सही बात है? हाँ, यकीन से कह रही हो? लगता तो है। अगर मैं उससे और भी ज्यादा प्यार करूं और उसे समझने की कोशिश करूं तो कभी ना कभी तो बदलेगा। इतना प्यार करना होगा कि फिर वो कभी मुझ पर हाथ ही ना उठा पाए। मुझे उसे फिर से प्यार करना सिखाना ही होगा। क्या लगता है तुम्हें? क्या हो गया तुम्हें? लगता है ये ऐसे खत्म नहीं होगी। लेकिन क्या? बिरयानी। अगली बार मेरे लिए बिरयानी लेकर जरूर आना, मैं खा लूंगा। भगवान तुम्हारा भला करे।
तुम मुझे छोड़ना चाहती हो? चाहती तो हूँ, लेकिन तुम्हें छोड़ नहीं सकती। क्यों? क्योंकि तुम मेरे सब कुछ हो। जानता हूँ। मैं तुम्हें चाहकर भी छोड़ के नहीं जा सकती। पता है मुझे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। हाँ। जानते हो रवि, तुम मेरी जिंदगी हो। ये सब क्या है? हम ऑफिस के फंक्शन में जा रहे हैं, वहाँ ये सब किसको दिखाना है? वो समा है जो बीते न रुके, ये सैकड़ों समंदरों की हलचलें। अच्छा सुनिए ना, हमारी पड़ोस वाली सुधा आंटी है ना, उनके साथ मैं सिनेमा देखने जाना चाहती हूँ। तो मेरा लंच लेकर कौन आएगा? कोई जरूरत नहीं है। जाने दो ना रवि। समझ नहीं आया क्या? कहीं नहीं जाना है। कल का सच तो झूठ निकला। बेटा की जैसे बाप बनने वाला हूँ। ओह, सच में दिखाओ। Congratulations। बदल कैसे गया ये कैसी माया, मैं रुकूं या चलूं बेवजह क्यों सहूं, कब रुकेगा ये सब मैं जानूं ना। मैं अभी बच्चा नहीं चाहती डॉक्टर, पर वो ये बात समझता ही नहीं है। फिर तो तुम्हें गोलियां लेनी चाहिए, लेकिन ऐसे खामोश रहना भी अच्छी बात नहीं है। नहीं डॉक्टर, हमारे बीच में सब कुछ ठीक है, मतलब सब ठीक हो जाएगा। क्या है? सर, मैंने अभी एक लड़की की चीख सुनी। मुझे लगा जैसे किसी ने उसे पीटा हो, लेकिन पता नहीं वो आवाज किस घर से आई थी। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अब क्या मैं रात में भी ड्यूटी करूँ? मेरा वो मतलब नहीं था, आप सॉरी। सत्या को कॉल करो। ठीक है सर। लिनी, 1 मिनट रुको। लगता है मैंने भी उसकी चीख सुनी थी। अच्छा। ठीक है, एक काम करते हैं, कल सत्या को आने के लिए बोलता हूँ। हर घर में जाकर पता करना। ठीक है सर, थैंक यू। ओके। सॉरी सर। नहीं कोई बात नहीं। गुड नाइट। क्या हुआ? चलो अंदर जाओ।
कल रात वो आवाज कहाँ से आई थी पता ही नहीं चला। हर दरवाजा खटखटाया, सबसे पूछ लिया, कई बार पूछा, लेकिन फिर भी कुछ पता नहीं चला। पर मुझे यकीन है कि हम उसे ढूंढ लेंगे। जितना मुझे पता है औरतें इस बारे में बात नहीं करती। लेकिन क्यों? हम तो उन्हें अत्याचार से बचाना चाहते हैं। स्टेशन में ऐसी औरतों से मैं मिलती हूँ, वो मानती ही नहीं है कि उनका पति उन्हें मारता है। एक तरह से वो उन्हें बचाती है। बेवकूफ होती है ऐसी औरतें। समझ नहीं आता वो ऐसा क्यों करती है। तुम उनकी जगह होती ना तो शायद सब समझ जाती। ठीक है मैम, लंच का वक्त हो गया है, क्या आप मेरे साथ चल रही हैं? नहीं। ठीक है, अब मैं चलती हूँ अम्मू। ओके मैम। एक मिनट, एक घर मिस हो गया था। ऐसी बातें मैं किसी को कैसे बताऊं? बहुत शर्म आती है। वो मेरे साथ चाहे कुछ भी करे, मैं चुप ही रहती हूँ, कुछ नहीं बोल पाती, सब कुछ सहती जाती हूँ। कभी सोचती हूँ कि अगर बच्चा हो जाएगा तो शायद वो सुधर जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो, और इसीलिए मैं बिना बताए उसे गोलियां खाती गई। लेकिन वो मुझसे कहीं ज्यादा चालाक है। अब मुझे ये नहीं पता कि मैं इस प्रेगनेंसी का क्या करूं। अबॉर्शन करवा दो या ऐसे ही चलने दो। लेकिन वो तो मेरा ही फैसला होना चाहिए ना, किसी और का ये फैसला हरगिज़ नहीं होना चाहिए। उसने मुझे बिना बताए मेरी दवाइयाँ कैसे चेंज कर दी? हाँ, उसका मेरे जिस्म के ऊपर क्या हक है बताओ? बोलो क्या हक है उसका? क्या मैंने किसी दरिंदे से शादी की है? क्या मैंने ऐसी जिंदगी बिताने के लिए उससे शादी की थी? अब आप ही बताइए इकबाल जी, हम क्या करें? करना क्या है? टीआईजी के पास जाकर शिकायत करनी पड़ेगी। क्या गलती तो गलती है, चाहे कोई भी करे। मैं रिपोर्ट नहीं दर्ज करवाना चाहती, मैं उसे छोड़कर कहीं और चली जाऊंगी। जाओ, लेकिन उसे छोड़ना बिल्कुल नहीं। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है साहब, मैं उसे तलाक दे दूंगी। तलाक लेने के लिए आपके पास कोई वजह होनी चाहिए ना, और यही वो वजह है। नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकती। नहीं। हम आपके साथ हैं, तो डर किस बात का? अम्मू, हिम्मत करके हमारे साथ चलो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। ओके मैडम, लेकिन डीआईजी साहब अभी मीटिंग में हैं, आप मेरे साथ आइए। लेकिन कहाँ? क्या है ना, रवि सर यहाँ रोज आते हैं, और अगर उन्होंने मैडम को देख लिया तो
ये क्या है अम्मू? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं यहाँ हर रोज आता हूँ, फिर भी तुमने डीआईजी साहब को मेरी शिकायत करने की सोची। वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे पता है? तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था अम्मू। आओ बैठो। सत्य मैडम। हाँ? आप भी बैठो ना। यस सर। अमू, तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है? तुम मुझे पसंद नहीं करती, ये मैं जानता हूं, लेकिन इतनी नफरत। सर। सत्य मैडम, आप बीच में मत पड़ो प्लीज। ये हमारे घर का मामला है। इन्हें मारना आपका घरेलू मामला नहीं हो सकता सर। मैंने मारा? क्या मैंने मारा तुम्हें? अब तुम सबको ये बता रही हो? सत्या मैम, तुम्हें 1 साल से ज्यादा हो गए मुझे जानते हुए। तुम्हें लगता है मैं इसे मारूंगा? ऐसा लगता है क्या? हस्बैंड वाइफ में गलतफहमियां तो बहुत ही आम बात है, लेकिन उसे इतना बढ़ा चढ़ाकर बताना और अब डीआईजी साहब के पास आना, आपको समझ नहीं आया ना? इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। मुझ पर यकीन नहीं हो रहा ना? अम्मू, क्या मैंने तुम्हें मारा? सब देख रहे हैं, इन्हें बताओ। क्या मैं तुम्हें मारता हूं? इतना काफी है मैडम। चलो अम्मू, घर चलते हैं। सफाई कर रही हूँ। पूरे घर में धूल मिट्टी भरी पड़ी है। पहले ऐसा नहीं था। जब से मैंने ध्यान देना बंद किया है ना, तब से ये हालत हुई है। और सिर्फ घर की बात नहीं है, मैंने तो खुद को भी बहुत नजरअंदाज किया। मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। और यही वजह है, जब तुम सबके सामने उसने मुझे बेइज्जत किया, तब मैं कुछ नहीं कर सकी, अपना बचाव तक नहीं कर सकी। अब
मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। किसी की मदद नहीं चाहिए, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं खुद के लिए लड़ूंगी। आप क्या कर सकती हैं मैम? पहले मैं घर की साफ सफाई करूंगी, फिर मैं सोचूंगी क्या करना है। क्या? मुझे उसे सबक सिखाना होगा। उसका असली रूप सारी दुनिया के सामने लाना होगा, ताकि वो सिर्फ मुझ पर ही नहीं, किसी पर भी हाथ उठाने की नहीं सोचेगा। फिर मैं सिर उठा के शान से इस घर से चली जाऊंगी और दोबारा वापस नहीं आऊंगी। लेकिन कैसे मैम? जो रास्ता था हमने उसे भी छोड़ दिया। मुझे नहीं पता कैसे, पर मैं ये करके रहूंगी। कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। कुछ करना होगा। पुतले पुतली का खेल हम, जिंदगी ऐसा भरम। पुतले पुतली का खेल हम, जिंदगी ऐसा भरम। बैठा तोता डाली पर था बड़ा खुश वो, टोली घेरे बैठी थी छेड़ने उसको। उसकी शादी में जल्दी क्या है मामा? पिछली बार उसे देखा था तो बहुत छोटी थी मेरी प्यारी बहन। पिछली बार जब पुलिस वाले मुझे ले जा रहे थे तो उसे एक झलक देखा था। वाह, मुझे अभी भी याद है मामा। शायद चेहरे कभी नहीं बदलते बेटा। मामा, क्या शादी में मुझे देखकर वो खुश होगी? अरे खुश क्यों नहीं होगी, तुम्हें देखकर ना छूटेगी। मुझे अपनी बहन की शादी में कुछ भी करके पहुंचना ही है। सब ठीक करने का ये आखिरी मौका है। मामा, मुझे उसके पास ले चलो। अभी तो बाहर निकला है, थोड़ा आराम कर ले, फिर शाम को उससे मिलने चलेंगे ना। नहीं मामा, मुझे उसे अभी देखना है। तो मेरी बात कभी सुनता भी है? चलते हैं। मामा, हमारे बचपन का फोटो। मामा मामा मामा, उसे एक नजर देकर वापस चलेंगे। उसे देख लिया? हाँ, अब तो खुश है ना? बहुत खुश हूँ मामा। बहुत बड़ी हो गई है, बिल्कुल अम्मा जैसी लग रही है। हाँ, तो चलें, अब पुलिस स्टेशन जाने का वक्त हो गया है। ठीक है, लेकिन कंप्लेंट क्या है वो तो बताओ। क्या लगता है तुम्हारा? आप इसकी देखभाल कर रहे हैं? जी मैं करूँ। मुझ पर हाथ उठाते हैं, आप बताओ मैं कब तक सहन करूंगी। देखो सारी डिटेल्स लिखी होगी। हाँ ठीक है, मैं ले आऊंगा उसे। तुम्हारा नाम, पता, सब कुछ। जी मैम। फिश करी है ना? फिश करी है ना? बचपन में माँ बनाती थी, क्या स्वाद था। मेरे अप्पा पोर्ट पर जाकर ताजा मच्छी लेकर आया करते थे। फिर वो मच्छी को काट कर नमक और मिर्ची लगाती थी, और करी उबलने पर वो उसमें मुट्ठी भर शक्कर भी डालती थी। वाह, बहुत मजा आता था, बहुत ही स्वादिष्ट। तुम अंदर जाकर खाना लगाओ, मैं आता हूं। बहुत बातें करता है तू। जेल में बहुत फेमस था ना, वार्डन ने तेरे बारे में बहुत कुछ बताया है। राव सर है ना, वो तो हीरा आदमी है सर। तेरी चापलूसी वहां चलती होगी, यहां नहीं चलेगी। यहां सिर्फ मेरा हुक्म चलता है। अगर तूने यहां चालाकी करने की कोशिश की ना, तो जेल में सड़ेगा। याद रख, पैरोल के कानून के मुताबिक तुझे रोज सुबह और शाम पुलिस स्टेशन आकर रजिस्टर में साइन करना होगा, और अगर एक दिन भी मिस हुआ तो मैं तेरी पैरोल कैंसिल कर दूंगा। सिर्फ 2 बार सर?
मैं तो 200 बार भी आने के लिए तैयार हूँ सर। मैं अभी साइन करके जाता हूँ सर। अरे अरे, इतनी भी जल्दी क्या है? कहाँ जा रहा है? कोई अर्जेंट मीटिंग है क्या? नहीं सर। मुझे तुझसे थोड़ा काम है। तुझे बुरा लग सकता है सर। हमारे टॉयलेट में कुछ फंस गया है। हमारे लोगों ने कोशिश की लेकिन फिर भी नहीं खुला। क्या तुम... कोई बड़ा काम नहीं है, बस 2 मिनट में ही हो जाएगा, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, हो जाएगा। मर्दों बे, मुझे लग रहा था कि अच्छे लोग होंगे और स्कूल के बच्चों की तरह मेरी शिकायत लेकर आए। कमीने साले। ए, इतनी मार खाने के बाद भी तेरी अकड़ नहीं गई? कितना बेशरम है रे तू। सर, अगर ये 10 साल पहले हुआ होता ना तो आप मुझे टच भी नहीं कर पाते। वैसे आप बहुत ही अच्छे हैं सर। बहुत ही समझदारी से उन लोगों को चुनते हैं जो आप पर पलट कर वार नहीं कर सकते। सही कहा ना मैडम? सत्या मैडम, सही कहा ना? दिवाकर सर, ये ऐसे नहीं सुधरेगा। लेटर पैड निकाल और स्टेटमेंट लिख। जी सर। डियर सर, सब्जेक्ट 2 आदमियों का खून करने वाले इस प्रभु की पैरोल कैंसिल करनी है। सर 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 प्लीज माफ कर दीजिए। बार बार चेतावनी के बावजूद कर दीजिए सर। प्रभु ने कानून को अपने हाथ में लेकर 2 लोगों के साथ बेरहमी से मारपीट की, जिससे वो दोनों हॉस्पिटल पहुंच गए। भैया 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 इसलिए भैया आपसे प्लीज मेरी विनती भैया है ऐसा मत कि कीजिए उसकी पैरोल भैया। तुरंत उन्हें कैंसिल बोलिए की जाए मैं आपके पाँव पड़ता हूँ और प्रभु के भैया। खिलाफ भैया FIR दर्ज की जाए। सर 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 प्लीज। वो मेरी बात नहीं सुनेंगे, उनसे जाकर बोल, माफी मांग जाकर उनसे। जा मैडम 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 प्लीज। हम कुछ नहीं कर सकते प्रभु। मैडम तुम सर से बात करो। सर सर माफ कर दीजिए सर। सर आखिरी बार माफ कर दीजिए। मैं अपनी बहन की शादी के लिए बाहर आया हूँ सर। योर सिंसियरली एस रविंद्रनाथ। सर मेरी बहन की शादी है इंस्पेक्टर, महारानी पल्ली पुलिस स्टेशन। सर एक बार माफ कर दीजिए सर। सर फिर से ऐसा नहीं होगा सर। सर मेरी बहन की शादी है सर प्लीज सर। क्या कहा था तूने कि 10 साल पहले तू क्या करता? सर प्लीज सर। ये है तेरा पैरोल कैंसिलेशन लेटर। सर अब मैं ये जेल सुपरिटेंडेंट को फैक्स कर रहा हूँ। नहीं सर तुझे जो उखाड़ना है अब उखाड़ ले। दिवाकर सर आप जीत गए सर। आप जीत गए सर। आप जीत गए सर। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ सर। मुझे आप हवालात में डाल दीजिए। तुम मेरे लिए खाना लेकर आई हो ना? जाकर खाना लगाओ। अरे बहुत हो गया, बस करो और मत मारो। अरे मर जाएगा। मारोगे क्या जान से इसे तुम? शेखर बोलो क्या हुआ? क्या कहा? सर डीआईजी इंस्पेक्शन के लिए आ रहे हैं। हथियारों वाला कमरा चेक करो। देखो FIR रिकॉर्ड परफेक्ट है या नहीं। यस सर। लॉकअप, टॉयलेट सब साफ होना चाहिए और यूनिफॉर्म भी। यस सर। इकबाल, ये सब क्या चल रहा है? घर भेज सर नहीं सर, FIR लेकर लॉकअप में डालते हैं सर। मुंह में कपड़ा बांधो और डालो टॉयलेट में। यस सर। चमड़ी उधेड़ने के बाद FIR लिखूंगा। ले जाओ इसे। और तू अम्मू, डीआईजी सर आ रहे हैं, तुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। घर जा। अम्मू पागल है क्या? एक काम तुझसे ठीक से नहीं होता। सत्या जी सर। जल्दी साफ करो ये सब। यस सर। चलो चलो। मैं करती हूँ, आप रहने दीजिए। सर डीआईजी साहब की कार आ गई। तुम उन्हें देखो। इधर। यस सर। इधर। क्या? डीआईजी सर ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। तो मैं कहाँ जाऊँ? पर वो अंदर है ना। क्या फर्क पड़ता है? तेरी तो तरफदारी कर रहा था। रवि क्या कर रहे हो? रवि
सर मुझे एफआईआर दिखाओ। पुराने पैटर्न को समझकर नए केसेस को सुलझाने में हमें आसानी होगी। मैं ये कपड़ा हटा देती हूँ, लेकिन प्लीज तुम कुछ मत बोलना, ठीक है? अगर ये सब कुछ मुझे दिखाने के लिए है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे वेपन रूम में लेके चलो। यस सर, प्लीज इस तरफ आइए। खाना चुप रहो। तुम्हें अपना मुंह बंद रखना चाहिए था, खामखा बैठ गए। मैडम, आप तो चुप ही रहती हैं, फिर भी पिट रही हैं। क्या मतलब तुम्हारा? हाँ? क्या जानते हो मेरे बारे में तुम? सब कुछ जानता हूँ मैडम। अपने बचपन से ही मैं औरतों को देखता आया हूँ। सब ऐसी ही जिंदगी जीती हैं। जेल से आने के बाद अपनी बहन से मिला तो सोचा शायद औरतों ने थोड़ी तरक्की कर ली होगी। और आदमियों का क्या? तुम और वो सबके सब एक जैसे ही तो हैं। मैडम, आपका पति और मैं एक जैसे नहीं हैं। एक जैसे क्यों नहीं? वो मारता है और तुम खून करते हो, दोनों एक जैसे ही तो हो। सही है मैडम, पॉइंट। लेकिन मेरा कोई भी दिन पछतावे के बिना नहीं गुजरता। रहने दीजिए, मेरी बात छोड़िए। आप ये सब क्यों सह रही हैं? आप उस आदमी को छोड़कर अपनी जिंदगी क्यों नहीं जीती? मैं अपनी जिंदगी के साथ जो चाहे करूं, तुम्हारा उससे क्या मतलब? हाँ, मुझे परवाह नहीं है। अपना मुंह बंद रखो फिर। तुम्हें मेरे बारे में बोलने का कोई हक नहीं। वो तुमसे टॉयलेट साफ करवाता है, पुलिस स्टेशन साफ करवाता है, कुत्ते की तरह पीटता है वो तुम्हें। तो तुमने क्या कर लिया? हाँ, पलटवार किया और अपनी पैरोल कैंसिल करवा ली। अब अपनी बहन की शादी में जा पाओगे? हाँ, मैं भी तुम्हारी तरह लाचार हूं। कोशिश तो की थी लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। सही कहा, सही कहा, आपने सही कहा। आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने अपनी जिंदगी में आज तक कुछ भी सही नहीं किया मैडम। तुम्हें अगर मेरी बातें बुरी लगी तो आई एम सॉरी। अपनी बहन की शादी में जाने का ये भगवान ने मुझे आखिरी मौका दिया था, आखिरी मौका। लेकिन अपने गुस्से की वजह से मैं ये मौका छोड़ूंगा नहीं। मैं शादी में जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। मैं यहां से भाग जाऊंगा। यहां से भागने के बाद ही मैं शादी में शामिल हो पाऊंगा और तुम्हारा पति ये भुगतेगा और यही होगा मेरा बदला। भाग जाऊंगा, मैं यहां से भाग जाऊंगा। मैडम, आप अपने पति को तो नहीं बताएंगी ना? किस बारे में? मेरे यहां से भागने का प्लान। सच में भागना चाहते हो? अपनी बहन की शादी के लिए मुझे यहां से भागना ही होगा। मैं भाग जाऊंगा मैडम, मैं भाग जाऊंगा।
सॉरी मैडम, डीआईजी साहब चले गए। रवि सर भी उनके साथ गए हैं। हाँ। अरे तुमने कपड़ा कैसे निकाल लिया? हाँ, चलो उठो उठो, उठ उठ उठ, चल। सर, प्रभु। क्या हुआ मैडम? सर, बस 1 मिनट बात करनी है। प्रभु, उसने मुझे माफ कर दिया। एक और बात बताऊं? गीता अपनी शादी कैंसिल करना चाहती थी, लेकिन सबने उसे मना लिया। पुलिस स्टेशन के बाहर इस धरने में ही उसकी शादी होने वाली है। कल जब वो तुम्हें मिलेगी तो सोचो कितनी खुश होगी। ये क्या कह रही हो अम्मू? अगर ये शादी में गया तो जरूर पकड़ा जाएगा। जानती हूँ। क्या मतलब? वो पकड़ा जाएगा। पागल हो क्या? ऐसा हुआ तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अपने फायदे के लिए उसे रोकना सही नहीं होगा। मैंने उसके साथ एक वादा किया था, अब पीछे कैसे हट सकती हूँ? मैंने फैसला कर लिया, कल तुम सबके सामने सरेंडर करोगे। अपनी बहन की शादी के बाद तुम जेल चले जाना। और फिर तुम्हारा क्या होगा अम्मू? सॉरी मैडम, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आप अपने पति से दूर होना चाहती हैं, फिर भी मुझे जाने को बोल रही हैं। वाह, आप बहुत अच्छी हैं मैडम। आप जैसे लोगों को तो ना अब म्यूजियम में रखना चाहिए। अगर इन हालात में मैंने आपकी मदद नहीं की तो मेरी माँ भी मुझे माफ नहीं करेगी। और गीता की शादी का क्या? मेरी बहन ने मुझे माफ कर दिया ना, जिंदगी में मुझे और क्या चाहिए? मैं खुश हूं, बहुत खुश। मतलब तुम फिर से बलिदान दे रहे हो? नहीं नहीं, जो बलिदान आप करने जा रही हैं उसके आगे तो ये बलिदान कुछ भी नहीं है। क्या म्यूजियम में आपकी जगह पक्की करवा दें? बोलो ना मैडम, करवा दें क्या? सुपर, बस ऐसे ही हंसती रहना, अच्छी लगती हो।
उठिए मैडम, काम शुरू करते हैं। प्रभु, हाँ। तुम्हें थैंक्स कहने के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है। अरे नहीं नहीं, थैंक्स और सॉरी क्यों बोलना है। चलिए उठिए, काम करते हैं। आप खाना पकाइए, मैं बाहर जा रहा हूँ, लंच पर मिलते हैं। पुतले पुतली का खेल हम, जिंदगी ऐसा भरम। पुतले पुतली का खेल सर, हम, वो तो शादी में नहीं आया। ऐसा भरम। सपनों के झूले पर मन हर समय झूले, उलझनों की नैया में बावरा डोले। नहीं मिलता रास्ता सीधा सीधा, टेढ़ा मेढ़ा ऊंचा नीचा, फिर भी सपने मन है बुनता। धागे अनदेखे से सारे खेल दिखाते, साफ पर्दे पर दिखते रंग जीवन के। पुतले पुतली का खेल हम, जिंदगी ऐसा भरम। ना 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 ना। कम इन। क्या हुआ? सर, पता चला है कि डीआईजी साहब ने कल से एसपी और एसपी साहब को इस मामले की जांच करने के लिए कह दिया है। मतलब हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है सर। बहुत आसान है। अगर हमें इस जांच से जान छुड़वानी है तो हम सबको एक साथ रहना होगा, नहीं तो सबकी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। अगर आज रात तक हम उसे नहीं पकड़ पाए तो फिर मिलकर सोच लेना कि कल इन्वेस्टिगेशन में क्या कहना है। अब जाओ सब। सर। दिवाकर। सर। हमें प्रभु की पिटाई करने वाला सीसीटीवी फुटेज डिलीट करना होगा। जी सर। लेकिन ऐसा ना लगे कि ये हमने किया है, ये एक एक्सीडेंट लगना चाहिए। ठीक है सर। पता नहीं कितने दिनों के बाद कल रात मैंने गाना गुनगुनाया। ओह। तुम्हारा वाला। जो कुछ भी तुमने मेरे लिए किया उसके लिए एक लंच बनता है, आना जरूर। आने की क्या जरूरत है, यहीं खा लूंगा। बिल्कुल नहीं, तुम्हें घर में आकर मेरे साथ लंच करना होगा। खुशखबरी क्या है? अभी अभी इकबाल ने कॉल किया था, पता चला है कि कल मेरे पति सस्पेंड हो जाएंगे। फिर ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं, ये ड्रामा खत्म हो जाएगा और तुम आजाद हो जाओगे। यही खुशखबरी है। आऊंगा। हमें हालात को काबू में रखना होगा, क्योंकि अगर ये बेकाबू हो गए ना तो हम सब के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ओके सर। आओ बैठो यहाँ। ये कौन है मामा? अरे कोई भी हो, ये हमें यहाँ सपोर्ट करने आए हैं। तुम लोग जाओ। चलो गाड़ी हटाओ। चलो सब निकलो यहाँ से, सब बंद करो। चलो जल्दी बंद करो। लगता है प्रभु को जल्दी छोड़ेंगे। मुझे यहाँ पे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। स्टॉप, इसे डिलीट कर। और लो ना। और लो। ये वाली भी डिलीट कर। कहाँ है प्रभु? प्रभु कहाँ है? हमारा प्रभु कहाँ है? हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए।
रुक 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 रुक, रिवाइंड कर, स्टॉप, प्ले। मैडम, ये तो मैडम ही है ना? मैडम प्रभु से बात कर रही है। सर आप ठीक हैं? सर सर आप ठीक तो है ना? सर आप कहाँ जा रहे हैं सर? इकबाल सर आए हैं। हाँ। इकबाल सर। कुछ नहीं। ये तुम क्या गा रहे थे? सर फिर से मैं तो ऐसे ही गुनगुना रहा था। गाना? सर अरे बोला ना गा। सर पुतले पुतली का खेल हम, जिंदगी ऐसा भरम, जिंदगी भरम, पुतले पुतली का खेल हम, जिंदगी ऐसा भरम, पुतले पुतली का खेल हम, बस रुक रुक, ये गाना कहाँ सुना? सर ये गाना हमेशा प्रभु गाया करता था सर। प्रभु? हाँ सर पुलिस स्टेशन में भी यही गाना गा रहा था। सर इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो, क्या हुआ? एक बात बता इकबाल। सर हमने प्रभु को हर जगह ढूंढा ना? हाँ हमने हर जगह ढूंढा सर। नहीं सर क्या बनी है जैसे तुम्हारी माँ बनाती थी। क्या कर रहे हो? भगाओ इनको। जाओ यहाँ से। रुक जाओ। मैंने कुछ नहीं किया। चलो तेरी तो ये हिम्मत, हाँ? ये ले, हाँ? और ले। इधर दौड़ी से दौड़।
कहाँ है वो? हाँ, कहाँ है वो? हमजादी, सच बता कहाँ है वो? मैंने उसकी आवाज सुनी थी। अगर तूने नहीं बताया तो तेरा सर फोड़ दूंगा। ये तुम किसकी बात कर रहे हो? मुझे नहीं पता। मासूम होने का नाटक मत कर। तुझे क्या लगता है मुझे पता नहीं है? मैं मारता हूँ उसका बदला ले रही है ना तू? तूने उसे छुपाया, मुझे नौकरी से निकलवा कर अपना बदला लेना चाह रही है ना? तुझे क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? मेरा यकीन करो रवि, मुझे नहीं पता तुम किसकी बात कर रहे हो। प्लीज रवि, मुझे मारना मत। और इस सब के पीछे एक वजह है। इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं तुझे नहीं मारूं? क्यों? बोल। मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। रवि, रवि, क्या कहा? तुम बाप बनने वाले हो रवि। छी! बेशर्म औरत, इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती है तू? रवि, मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ और ये खुशखबरी देने के लिए मैं मीठा भी बना रही थी। रवि, अगर यकीन नहीं होता तो डॉक्टर से बात कर लो। मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ रवि। अम्मू सच बोल रही है, वो सच में प्रेग्नेंट है। पहले वो अबॉर्शन करवाना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। लेकिन आज उसने मुझे फोन करके कहा कि वो ये बच्चा रखना चाहती है। मैं तुम्हें जानती हूँ, इसलिए तुम्हें बता रही हूँ। कम से कम अब तो उसका ध्यान रखो। रवि, मैं बहुत डर गई थी रवि। दरअसल मैं अबॉर्ट करवाना चाहती थी, लेकिन मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाई, क्योंकि मैं जानती हूँ ये तुम्हारा सपना है और अब ये सपना पूरा होने वाला है रवि। मैंने ये सच तुमसे छुपाया, उसके लिए प्लीज माफ कर दो रवि। कहाँ है वो? कहाँ है वो? मैंने उसकी आवाज सुनी है। क्या हुआ तुम्हें? मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं जरा बाहर जाकर घूम कर आता हूँ। ठीक है। ब्रेकफास्ट करके जाना। नहीं, मैं बाहर कर लूंगा। लेकिन कढ़ाई का काम तो एक हफ्ते में नहीं हो सकता। विश्वास में रखिए, वो बात है। पिछली बार जो तुमने सलवार सी थी ना, वो बहुत अच्छी थी। लेनी फिश करी कैसे बनाते हैं? थोड़ी इमली मिला दो और उसे ठंडा होने दो। अब तुम करी में फिश डाल दो। अंदर आओ।
क्या हुआ? क्या क्या कहा? मुझे अपनी जान का खतरा है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरा नाम प्रभु है। मैं अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए पैरोल पर बाहर आया हूँ और अचानक महारानी पल्ली के इंस्पेक्टर रवि से मेरी कहासुनी हो गई। उसने उसे दिल पर ले लिया, पैरोल कैंसिल करवाने की कोशिश की, बेरहमी से मारा पीटा और वापस जेल भेजना चाहा। उसकी वाइफ ने बिना रवि को बताया मुझे अपने घर में छुपा कर रखा और बहन की शादी में शामिल होने में मेरी मदद की। उनकी वजह से ही मैं उस शादी में शरीक हो पाया। अब मैं डीआईजी साहब के सामने सरेंडर करने जा रहा हूँ। अगर इस बीच मुझे कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इंस्पेक्टर रवि ही होगा। तुम्हें शक्कर चाहिए? नहीं, तूने उसे मेरे घर में छिपा कर रखा ना। कितनी शातिर है तू, रंडी साली। थैंक यू। अब तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, नहीं उसे गिरफ्तार कर सकते हो, क्योंकि अगर करोगे। अगर करूंगा तो उसे डीआईजी के सामने पेश करना होगा और उन्हें बताना पड़ेगा कि वो इतने दिन मेरे ही घर में छिपा हुआ था। फिर मैं सस्पेंड हो जाऊंगा और जेल भेज दिया जाऊंगा। यही प्लान है ना तेरा? इसलिए इस तरह का वीडियो बनाकर मुझे फंसाने की साजिश कर रही है। अब अगर वो सरेंडर करता है या फरार भी रहता है तो नुकसान मेरा ही है। बहुत बढ़िया, तू तो उससे भी बड़ी मुजरिम है। तुम्हारे साथ रहकर इतना तो मैंने सीख लिया। तूने सच में मुझे हरा दिया। अब मैं सच में तुझसे प्यार करने लगा हूं। तुझे बाहों में लेकर चूमना चाहता हूं और तेरा सर दीवार पर पटकना चाहता हूं और जब खून निकलना शुरू हो तो धीरे धीरे तुझे मरता हुआ देखना चाहता हूं। लेकिन ठीक है, तू जीत गई। बोल क्या चाहती है? बहुत ही आसान है, डिवोर्स। ऑफ कोर्स। इतना सब होने के बाद तेरे साथ रह भी कैसे सकता हूं? हाँ, जा दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे तुम्हारे कन्फेशन का एक वीडियो चाहिए जिसमें तुम बताओगे कि तुम मुझे जानवरों की तरह पीटते थे। मजाक बंद करो। प्रभु वाले मामले में मैं सिर्फ सस्पेंड हो सकता हूं। अगर मैंने माना कि मैं तुम्हें मारता हूं, मुझे जेल जाना पड़ेगा, मेरी नौकरी भी जाएगी। क्या मैं तुम्हें इतना बेवकूफ दिखता हूं? हाँ, मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं ना, ले लो और खुश रहो। ये कन्फेशन किस लिए? डिवोर्स मिलने में थोड़ा वक्त लग सकता है। उस दौरान अगर तुम्हारा नाम प्रभु के केस से हट गया तो तुम मुझे परेशान कर सकते हो, इसलिए मैं ये रिस्क नहीं लूंगी। वो तो मैं अभी भी कर सकता हूँ। तुम्हें अभी यहीं पर मारकर उसका इल्जाम प्रभु पर लगा सकता हूँ। क्या कहती हो? चलो ऐसे ही करके देख लेते हैं। मैं प्रेग्नेंट हूँ ये जानते हुए भी मुझे मार डालोगे? अम्मू अम्मू, क्या लगता है तुम्हारे प्रेग्नेंट होने की वजह से मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता? मतलब तुमने मुझे ठीक से समझा ही नहीं। बच्चा तो मैं किसी दूसरी औरत से भी पैदा कर सकता हूँ, ये कौन सी बड़ी बात है? चल अब ये बता कि प्रभु कहाँ है? कॉफी में शक्कर तो ठीक है ना? सवाल का जवाब देने की जगह बकवास कर रही है। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? जब मैंने शक्कर के लिए पूछा था तो मना क्यों किया? जल्दी जल्दी। हाँ। चलो चलो। अम्मू तूने हद कर दी है, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मुझे तुमसे डर नहीं लगता। मैं तुम्हारी जगह होती तो इस तरह वक्त बर्बाद नहीं करती। कमीनी! ये प्रभु वाला मामला इतना क्यों खींच रहे हो? क्या करें? अभी से कहो कि मुझसे अभी आकर मिले। सर, ये क्या चल रहा है? सर आप अंदर चलिए, हम संभाल लेंगे। आइए। क्या भैया आने वाले चलो। हैं? कोई अंदर नहीं आना चाहिए। चलो। कोई भी अंदर नहीं आएगा। अरे
देखो देखो प्रभु आ गया। अरे देखो तू यहाँ? यकीन ही नहीं हो रहा था यहाँ आ गया। प्रभु ये सब तेरे लिए तो हो रहा है। कैसा हो तो प्रभु? कैसा है हमारी? अच्छी बात है। मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। प्रभु पुलिस ने तुम्हें सताया तो नहीं ना? मुझे माफ कर देना बहन। माफी आपको नहीं, मुझे मांगनी चाहिए। हे प्रभु। अरे सर सर कहाँ ले जा रहे इसे? सर घबराओ मत, सर, कुछ नहीं होगा बताइए तो मुझे। सही। छोड़ दीजिए। कहाँ ले जा रहे हैं इसे? सर रुकिए सर। ज्यादा घूरो मत, चलो निकलो। चल निकल। सर डीआईजी सर से मिलना तुम नहीं आ सकते, बाहर इंतजार करो। इस पर नजर रखना। ओके सर। ओए, तू बहुत बड़ी गलती करने जा रहा है। यहां से तू सीधा जेल ही जा रहा है ना? वहां तुझसे कोई नहीं पूछेगा कि मैंने तेरे साथ क्या किया। सर क्या लगता है मुझे आपसे डरना चाहिए? हैं? अरे प्रभु, समझने की कोशिश कर तू। मेरी बात ध्यान से सुन। सर आवाज नीचे। वहां बैठ जाओ अम्मू। मैम, कहीं और बैठना चाहेंगी? मैं यहाँ ठीक हूँ। ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अम्मू, मेरी बात सुनो। मेरे सारे अफसर इस वक्त यहाँ हैं। प्लीज चली जाओ। मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज। बैठ जाओ, बैठ जाओ ना। याद करो मैंने तुमसे कितनी बार भीख मांगी थी। क्या तुमने बात सुनी थी? अम्मू, मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। आई एम सॉरी। प्लीज यहां से चले जाओ। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। प्लीज प्लीज अम्मू, मुझे समझने की कोशिश करो। देखो मेरा करियर, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी अम्मू। मेरी बात सुनो अम्मू। अम्मू प्लीज। अम्मू, मैं कैसे निकम्मा रवि कहाँ है? सर सर मुझे आपसे कुछ बात करनी। एक मिनट। अम्मू, तुमने ऐसा क्यों किया? सर, ये पहली बार नहीं है कि मैं कंप्लेंट लेकर आई हूं। पहले भी आ चुकी हूं, लेकिन तब लगा था इसने मुझे रोका है, पर नहीं, मैंने खुद को रोका था। लेकिन इस बार मैं कुछ समझा नहीं। इन्हें बताओगे नहीं? तुम मुझ पर हाथ उठाते हो। सच बताओ रवि, सबको जानना है। मुझ पर हाथ उठाते हो, हाँ या ना?
मैडम, कुछ याद आया? क्या चीज? शुक्रिया से बेहतर लफ्ज। मैं आपसे सच सच कहता हूं मैडम, मुझे आपके महल की बहुत याद आ रही है। क्या लगता है तुम्हें, क्या हम दोबारा कभी मिल पाएंगे? आप यही रुकिए। बोलो अम्मू, अब आगे क्या? जब भी ये सवाल उठता मैं नर्वस हो जाती हूँ, और मेरे डर ने मुझे कभी भी सही फैसला लेने नहीं दिया। लेकिन अब वक्त बदल गया है, और आज के बाद तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू हो रहा है। और तुम्हारे बच्चे का क्या? ठीक है, अगर तुम ये बच्चा नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है। जानती हूँ। मुझे भूख लगी है लेनी। बताओ ना, क्या खाओगी? मार्केट में एक होटल है, तुम्हें पता है? हाँ, रंग बिरंगी लाइटों वाला। मैं वहां बैठ के खाना खाना चाहती हूँ। चलोगी मेरे साथ? ठीक है, चलते हैं। पाँच मिनट देना। खुश रहो। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि अब तुम डर के मारे कांप नहीं रही। ये लो, हिम्मत आ गई है तुम में। आओ बैठो। आहा, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, खाओ ना। अगर तुम जानते थे कि मैं गलत हूँ तो तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? तुम गलत हो या सही हो, इसका फैसला तुम्हें खुद करना चाहिए, समझी ना? बिरयानी खा के मजा आ गया। वाह।